फसाई वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो हमारे ऑप्शंस हैं 4 सितंबर 2011, 4 जुलाई 2011, फिर हमारा है 7 नवंबर 2011 एंड आर फोर्थ इज 5 अगस्त 2011। तो हमारा जो फसाई था वो एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू अ एक्ट, ठीक है, एक एक्ट के थ्रू हुआ था कि एक्ट कौन सा था हमारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के थ्रू हमारा फसाई एस्टेब्लिश किया गया था, किस चीज़ के लिए, कि हमारे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी फूड सेफ्टी का हम ध्यान रख सकें। तो वो कब हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 5 अगस्त 2011 को, ठीक है। 5 अगस्त 2011 को हमारा जो फसाई था वो एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू एन एक्ट, जो कोई एक एक्ट था, कौन सा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ठीक है। अब अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी एक्ट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को, कब किया था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 14 जुलाई 2006, 20 अगस्त 2006, 20 सितंबर 2006, उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा 23 अगस्त 2006। जिस एक्ट पे हमारा फसाई एस्टेब्लिश हो रखा है वो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो था वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 23 अगस्त 2006 में। तो हमारा ऑप्शन डी है वो होगा करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है जो फसाई को इम्प्लीमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल है, कि फसाई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसमें जो भी पोस्ट हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो कुछ भी है उनको प्रॉपर जो पोस्ट को फुलफिल करने में हेल्प करती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है फसाई आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चौथा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, ठीक है। तो हमें मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है जो फसाई की सारी इंप्लीमेंटेशंस को देखती है, वो कौन सी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, हाउ मेनी सेक्शंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, है ना, जिसके बेसिस पे फसाई एस्टेब्लिश हुआ है, वो एक्ट कितने सेक्शंस को कंटेन करता है, इंक्लूड करता है हमारा, क्योंकि उसी के थ्रू जो है फसाई की जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो फॉलो अप किया जाता है। तो हमें इसके सेक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 99, 81, 105, 101, ठीक है। तो हमारे जो सेक्शंस हैं जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर आते हैं, वो कितने हैं, टोटल है हमारे 101। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 101 सेक्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 डील्स विद द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स या जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फसाई के अंदर जो भी आप ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, उसमें कौन सा सेक्शन है कि जो इनके साथ डील करता है कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा ऑफिसर होगा, कौन सी पोस्ट पे क्या काम किया जाएगा। तो इस चीज़ के जो हमारा कौन सा सेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में कौन से सेक्शन में ये चीज़ मेंशन है कि फूड अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे और कौन कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे। तो उनके बारे में जो डिस्कशन हो रखा है वो कौन से सेक्शन में हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 9, सेक्शन 21। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेक्शन 9। तो हमारे सेक्शन 9 के अंदर हमारा बताया गया है कि ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ होंगे फूड अथॉरिटी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हेडक्वार्टर ऑफ फसाई इज लोकेटेड एट। तो फसाई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोलकाता, फिर सेकंड है मुंबई, थर्ड इज न्यू दिल्ली एंड फोर्थ इज लखनऊ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर ऑफ फसाई कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है हमारा 2006 में जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले बहुत सारे फूड एक्ट्स थे कंट्री के अंदर। तो उसके बारे में बताना है कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, सेकेंड है हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल एंड ऑयल कंट्रोल ऑर्डर 1947 है, ठीक है। और बाकी है हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये बताना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से पहले और कितने कितने एक्ट्स थे जो इम्प्लीमेंटेड थे या फिर जो भी फॉलो अप होते थे कंट्री के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ये तीनों एक्ट थे हमारे 2006 का जो एक्ट था हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उससे पहले ये तीनों एक्ट चलते थे, ठीक है। इनको फॉलो अप किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ फसाई इज अपॉइंटेड बाय, जो चेयरपर्सन है फसाई का वो कौन अपॉइंट करता है? तो हमारा फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है फसाई, उसके बाद थर्ड आता है स्टेट गवर्नमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो चेयरपर्सन है फसाई का उसे कौन अपॉइंट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्लियर? तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड एंड सेंडिंग द सैंपल्स टू फूड एनालिस्ट। मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर होता है हमारा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड के इंस्पेक्शन के लिए, और जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल रिपोर्ट्स होती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? फूड एनालिस्ट तक। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कमिश्नर, सेकंड इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर डीओ, फिर आता है हमारा एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, और डी है हमारा टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि इंस्पेक्शन ऑफ फूड कौन करता है, और जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है इंस्पेक्शन ऑफ फूड के बाद, वो करके वो फूड एनालिस्ट तक कौन पहुंचाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैंने इन सब की जो जितने भी ऑफिसर्स हैं इन सब की क्या क्या काम है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉलो अप किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ, मतलब कैसे सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि पहले किसके पास जाता है सैंपल, फिर कौन इंस्पेक्ट करता है, लास्ट में किसके पास जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप पहले हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चनिंग करना, मतलब क्वेश्चन का आंसर करना या रीजनिंग देना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है फसाई सेटअप अ साइंटिफिक पैनल ऑन। फसाई एक साइंटिफिक पैनल बनाता है ना, हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, तो वो किस बेसिस पे उसको सेटअप करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है ऑल, देख लेते हैं ये ऑल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड, कि जिससे कि जो फोर्टिफाइड फूड है उसका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, दूसरा क्या आता है फाइनल रेगुलेशन ऑन फूड फोर्टिफिकेशन, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फूड फोर्टिफिकेशन पे मतलब फाइनलाइज किए जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन, मतलब हम स्ट्रेटेजीज बना सकें किस चीज़ को चेक करने के लिए, जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है हमारी उसको चेक करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं उसके लिए वो कौन काम करे? साइंटिफिक पैनल काम करे। तो ये तीनों ही चीज़ें एक साइंटिफिक पैनल के अंदर की जाती हैं। तो फसाई के अंदर जो साइंटिफिक पैनल है वो इन तीनों बेसिस पे सेटअप किया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जितने भी है ये इन सब बेसिस पे हमारा साइंटिफिक पैनल जो है वो सेटअप किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज अपॉइंटेड अंडर। हमारा जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है हमारी, ठीक है, उसका जो हमारा कमिश्नर है वो कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट किया जाता है, मतलब कौन से सेक्शन में इस चीज़ के बारे में मेंशन है कि हमारा कमिश्नर होगा फॉर फूड सेफ्टी? तो हमारे सेक्शन से सेक्शन 22, सेक्शन 11, सेक्शन 30, सेक्शन 35। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा, अपॉइंट किया जाएगा, वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है? आता है सेक्शन 30 के अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फसाई टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट इन इंडिया बाय द ईयर, मतलब फसाई ने एक टारगेट सेट किया है कि हमें इस ईयर तक इंडिया से जो ट्रांस फैट है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, अब पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देना है। तो हमारे ऑप्शंस है 2023 तक, फिर है 2024 तक, सी हमारा है 2025 तक, डी है 2022 तक। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया कि इंडिया ने एक तरीके से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है ट्रांस फैट, मतलब ट्रांस फैट फ्री इंडिया, उसके अंदर ये है कि हमें इंडिया को ट्रांस फैट फ्री करना है, पूरी तरीके से ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है। तो वो टारगेट कब तक पूरा करने के लिए फसाई ने एक टारगेट लिया है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2022। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्लियर? तो 2022 तक हमें इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बनाना है। ठीक है, और ये एक टारगेट जो है वो सेट किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NABL स्टैंड्स फॉर। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है नेशनल एक्रेडिशन फॉर लेबोरेटरीज, फिर है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज, थर्ड है हमारा नेशनल एनालिटिकल बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज, या कोई भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं NABL क्या है। NABL एक तरह से लाइसेंस या फिर आप कह दो कि एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है किसको? जो भी हमारी ये लैब्स होती हैं जहाँ पर फूड टेस्टिंग की जाती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह को चेक किया जाता है, कि मेजरमेंट किया जाता है कि वो फूड कंज्यूमर के लिए अच्छा है या नहीं है, तो उनको जो एक तरह से लाइसेंस जो प्रोवाइड करता है, उनको एक्रेडिशन जो प्रोवाइड करता है, वो जो एक हमारा कह सकते हैं बोर्ड है,
वो कौन सा है, NABL है। तो अब उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो हमारी जो फुल फॉर्म है उसका जो NABL जो स्टैंड करता है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और आपको ये जानना है कि किस तरीके से जो वो लैब्स हैं वो कैसे टेस्टिंग करती हैं, किस तरीके से NABL उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ फसाई। फसाई का चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रीटा टेओतिया, उसके बाद है रीटा बहुगुणा। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है हमारा रीटा टेओटिया, उसके बाद बी हमारा है रीता बहुगुणा, उसके बाद है हमारी स्मृति ईरानी, और डी ऑप्शन है हमारा मीनाक्षी लेखी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रीटा टेओटिया। ठीक है, तो रीता टेओटिया जो है वो हमारी चेयरपर्सन है अभी फसाई की। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द CEO ऑफ फसाई। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा RK मित्तल, सेकंड इज अरुण सिंघल, उसके बाद C इज सुनील बख्शी एंड D इज राजीव कुमार जैन। तो हु इज द CEO ऑफ फसाई, अभी प्रेजेंटली कौन है, एट प्रेजेंट कौन है हमारा CEO ऑफ फसाई। तो ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अरुण सिंघल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर।